हेलो स्टूडेंट, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लो बैक पेन की डाइट चार्ट कैसे बनानी है। लो बैक पेन क्या होता है, बेसिकली कॉजेज़ कैसे होती है, कैसे हम इसको नेचुरोपैथिक मैनेजमेंट्स में क्या करेंगे, कैसे इसको पेन को रिड्यूस करेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव और डाइटिन लो बैक पेन के लिए देखा कि किस किस तरीके के हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। हमारा प्रिंसिपल्स क्या होगा, एंटी इन्फ्लामेटरी फूड है, कैल्शियम रिच फूड्स है, विटामिन डी मैग्नीशियम्स है क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या है, हाइड्रेशंस का क्या ध्यान रखना है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। फिर हमने जाना कि रिकमेंडेड फूड्स क्या है, मतलब किस तरह की वेजिटेबल्स, किस तरह का फ्रूट्स, किस तरह का प्रोटीन, किस तरह की हेल्दी फैट्स, किस तरीके का हर्ब्स, किस तरह के फ्लूट्स जो है हमें देना चाहिए। फिर क्या क्या अवॉइड करना है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि फ्राइड्स और नहीं देना है, रिफाइंड शुगर्स नहीं देना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं देनी है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस नहीं देने, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने एक सिंपल सा चार्ट बनाया कि मॉर्निंग में हम उसे क्या देंगे, ब्रेकफास्ट में क्या देंगे, मिड मॉर्निंग में क्या देंगे, लंच में क्या देंगे, इवनिंग में क्या देंगे, डिनर में क्या देंगे, और उसको हम कुछ थेरेपिक ड्रिंक्स में क्या क्या दे सकते हैं। लाइफ स्टाइल्स इंटीग्रेशंस के बारे में देखा कि किस तरह की लाइफ स्टाइल्स इंटीग्रेशंस होंगे, क्या होगा, मतलब क्या हमें उसे किस तरह की स्ट्रेटिंग करानी है, किस तरह का उसको रेस्ट और स्लीप की ज़रूरत है, वेट को कैसे हम मैनेज करेंगे, स्ट्रेस कैसे रिड्यूस करेंगे, इसके बारे में जाना। बेनिफिट्स देखें कि हम लोगों ने नेचुरोपैथिक डाइट्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, प्रोटीन कितना चाहिए, कैल्शियम्स कितना चाहिए, विटामिन्स कितना चाहिए, मैग्नीशियम्स कितना चाहिए, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विद द विटामिन के एंड द एंटीऑक्सीडेंट के साथ हम लोगों ने जो है कल की क्लास को कंप्लीट किया था। डाइट ऑफ लो बैक पेन में हमने देखा था। आज की क्लास जो है वो काफ़ी बेनिफिट है, बहुत बेनिफिशियल्स है, और वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल्स डिजीज़ में हुआ है, दैट इज़ द हाइपरटेंशन। तो आज हम लोग हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए डाइट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये जो हाइपरटेंशन होता है आखिर होता क्या है। देखो, हाइपरटेंशन या फिर इसको हम हाई ब्लड प्रेशर्स के भी नाम से जानते हैं, ये एक क्रोनिक जो है क्रोनिक कंडीशंस होती है जिसमें आर्टरीज़ के अंदर ब्लड्स जो है ब्लड में जो प्रेशर्स जो है वो क्या रहती हाई रहती है, और हाई ब्लड प्रेशर्स का दो वैल्यूज़ में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक होता है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसको एसबीपी के नाम से जानते हैं, और एक होता है डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसको हम डीपीपी के नाम से जानते हैं। तो जो सिस्टोलिक है मतलब उसमें हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम जो प्रेशर होता है उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं, और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब हार्ट के रिलैक्सेशन के टाइम जो प्रेशर होगा उसके बारे में बोला जाता है। अगर हाइपरटेंशन लॉन्ग टाइम से है और अनकंट्रोल रहे तो हार्ट और ब्लड वेसल्स पर एक एक्स्ट्रा वर्कलोड पड़ता है, और हार्ट, ब्रेन, किडनी और आइज़ जैसे आर्गन्स जो है वो क्या हो जाते हैं, डैमेज्ड हो जाते हैं। हाइपरटेंशन का इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ये है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो है सॉल्ट्स को इंटेक किया, ओबेसिटी है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स है, क्रोनिक स्ट्रेस है, पुअर डाइटरी हैबिट्स है, एक्सेस एल्कोहल्स है, स्मोकिंग एंड टोबैको है, उसके साथ साथ कुछ हमारी फिज़िकल इनएक्टिविटी की वजह से होता है। तो नेचुरोपैथी डाइटरी मैनेजमेंट्स का मेन फोकस होता है कि नेचुरल्स और मिनिमल्स प्रोसीड फूड, सॉल्ट रिडक्शंस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की एडिक्वेट इनटेक, इनसफिशिएंट्स जो है हमारा अगर सॉल्ट विथ सफिशिएंट फाइबर्स, हेल्दी फैट्स, प्रॉपर हाइड्रेशंस और एक हेल्दी लाइफस्टाइल्स के हिसाब से हमें कैसे मैनेज करना है। तो डाइट्स और नेचुरोपैथी का जो मेज़र है बीपी का वो कंट्रोल में काफ़ी हेल्पफुल है, लेकिन प्रिस्क्राइब्ड अगर आपको किसी ने मतलब ज़्यादा है और आपको किसी ने एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन दिया है तो वो डॉक्टर्स की एडवाइस के बिना स्टॉप या फिर रिड्यूस नहीं करना है। इसका हमें क्या करना है, विशेष तरीके से ध्यान देनी है।
अब हम देखेंगे क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे, किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो हम हाइपरटेंशन्स के डाइट्स में रखेंगे। तो हाइपरटेंशन्स में डाइट का काफ़ी मेजर्स रोल होता है, जिसमें सबसे पहले होता है कि ब्लड प्रेशर्स को लोअर्स और मेंटेन करना। बॉडी का जो प्राइमरी गोल है वो ब्लड प्रेशर्स को हेल्दी रेंज की तरफ मेंटेन करना। इसके लिए एक्सेसिव सॉलिड्स ना सोडियम्स ना लेके हेल्दी फूड्स, वेट्स मैनेजमेंट, फिज़िकल्स एक्टिविटी, और उसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, इस बीपी को जो है वो कंट्रोल करने का ध्यान देना चाहिए। सेकेंड जो इसका ऑब्जेक्ट है वो है हमारा कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करना। देखो लॉन्ग टर्म से अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जा, हार्ट फेल्योर, स्ट्रोक्स, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ और एंथेरोस्क्लेरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। इसलिए डाइट को हार्ट फ्रेंडली बनाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तीसरी चीज़ आती है हमारी हेल्दी बॉडी वेट्स को मेंटेन करना। कैसे भी करके अपनी बॉडी के वेट्स को मेंटेन करना। ओबेसिटी और एक्सेस बॉडी वेट जो है वो हाइपरटेंशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। तो हम वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, होल ग्रेन्स है, पल्सेस है, इनको सही अप्रोप्रिएट पोर्शंस में लेना चाहिए, जो कि हमारे वेट्स मैनेजमेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल्स होता है। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोवाइड्स करें, क्या ध्यान दें, किस हिसाब से हम उसे डाइट्स दें। तो डाइट्स में एडिक्वेट अमाउंट में होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें कि सफिशिएंट अमाउंट में पोटेशियम्स हो, मैग्नीशियम्स हो, कैल्शियम्स हो, डाइटरी फाइबर्स हो, प्रोटीन हो, एंटीऑक्सीडेंट्स हो, और कुछ हेल्दी फैटी एसिड्स को भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूट्रिशंस नॉर्मल कार्डियोवास्कुलर और मेटाबॉलिक फंक्शन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। किडनी जो है हेल्थ सपोर्ट करना क्या है इसमें, देखो किडनी सोडियम वाटर्स बैलेंस और ब्लड प्रेशर्स को रेगुलेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर लॉन्ग समय तक हाइपरटेंशन है, किडनी के ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकती है, इसलिए हमें हाइपरटेंशन पे किडनी फ्रेंडली डाइटरी पैटर्न्स को हमेशा क्या करना चाहिए, इम्पोर्टेंट देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा मेटाबॉलिक्स हेल्थ इम्प्रूव्स करना। देखो एक हेल्दी डाइट से हमारा ब्लड लिपिड प्रोफाइल्स इम्प्रूव हो सकता है, वेट्स ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल हो सकता है और वेट कंट्रोल्स में हेल्प मिल सकती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव हो सकती है और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी क्या हो सकता है, सपोर्ट्स मिल सकता है। अब हम लोग बात करेंगे ना प्रिंसिपल्स की, कि जब भी हम नेचुरोपैथिक डाइट्स को बनाएंगे तो उसमें किस किस तरीके के प्रिंसिपल्स पे हमें विशेष तौर पे ध्यान देना है, या फिर किस प्रिंसिपल्स को लेके हमें अपना डाइट जो है डाइट चार्ट प्लान बनाना है। तो सबसे पहला है हमारा लो सोडियम डाइट। देखो हाइपरटेंशन में एक्सेस सोडियम सॉल्ट इंटेक को रिड्यूस करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक्सेस सोडियम बॉडीज़ में वाटर रिटेंशंस इंक्रीज़ कर सकता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम्स और बीपी जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। स्पेशली हाई सेंसिटिव इंडिविजुअलाइजेशंस में हमें क्या क्या अवॉइड्स करना है, टेबल सॉल्ट्स को, पिकल्स को, पापड़ को, सॉल्टेड चिप्स को, नमकीन को, नूडल्स को, पैकेट सूप को, कैंड फूड को, प्रोसीड्स सॉसेस को, सॉल्टेड नट्स को, और जो बेकरी फूड्स है उससे हमें स्पेशली क्या करना चाहिए, अवॉइड्स करना चाहिए। टेस्ट इम्प्रूव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो लेमन्स को, कोरिएंडर्स को, मिंट्स को, गार्लिक, जिंजर्स, क्यूमिंग्स और बहुत सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस आते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, बट इन सब चीज़ों को हमें हमेशा अवॉइड्स करना चाहिए या फिर एक लिमिट्स अमाउंट्स मिले। देखो हाइपरटेंशन में हम सिर्फ टेबल सॉल्ट नहीं खाएंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर्स नहीं कंट्रोल हो सकता है, हमें और भी ऐसे हिडन जो सोर्सेस हैं जहाँ से हमें सोडियम्स मिल रहा है उसे भी हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हमें किस तरह के फूड्स को, पोटेशियम्स रिच फूड्स को लेना है। देखो पोटेशियम्स का क्या काम है, पोटेशियम्स जो है वो फ्लूइड बैलेंस करना,
मसल्स फंक्शंस और नॉर्मल वस्कुलर फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। पोटेशियम्स रिच फूड जो है वो डाइट में एडिक्वेट अमाउंट्स में इंक्लूड किया जा सकता है, जिसमें आप बनाना है, ऑरेंज है, पपाया है, टोमेटो है, स्पिनच है, बीन्स है और पोटैटोज़ हैं, स्वीट पोटैटोज़ हैं और एवोकाडो को ले सकते हैं। पोटेशियम जो है वो सोडियम्स की इफ़ेक्ट को बैलेंस करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। अगर किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज़ मतलब सीकेडी जैसी प्रॉब्लम्स है तो उस वैसे पेशेंट्स में भी हाई पोटेशियम थोड़ा हार्मफुल हो सकता है। इस तरह कुछ मेडिसिन जो पोटेशियम्स लेवल को इंक्रीज़ कर सकती है। तो किडनी डिजीज़ में हाई पोटेशियम डाइट्स या फिर पोटेशियम सप्लीमेंट्स बिना मेडिकल एडवाइस के देना नहीं चाहिए। अब आता है हमारा एडिक्वेट अमाउंट्स में कैल्शियम। देखो कैल्शियम्स का आखिर रोल क्या होता है, तो देखो वो हमारे वस्कुलर के फंक्शंस को काफ़ी इम्प्रूव करती है। हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस हो, मसल्स रिलैक्सेशन हो, नर्व्स ट्रांसमिशंस हो या फिर बोन्स के हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल्स होती है। तो हम जैसे में मिल्क है, कर्ड्स है, पनीर है, रागी है, सीसम सीड्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फिर कैल्शियम पोटैश फूड्स को हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। फूड सोर्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए रदर देन अननेसेसरी कैल्शियम सप्लीमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अब आता है हमारा एडिक्वेट मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम जो है ना वो वेस्कुलर स्टोन है, मसल्स फंक्शन हो, एनर्जी मेटाबॉलिज्म्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, आलमंड्स, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और कैस्यू जो है वो क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं। ये बैलेंस होल फूड डाइट जनरेशन मतलब मैग्नीशियम्स प्रोवाइड कर सकती है। अब आता है हाई फाइबर्स डाइट। देखो हाई फाइबर्स डाइट में हाइपरटेंशन के जो डाइटरी मैनेजमेंट्स है उसमें फाइबर रिच फूड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, जिसमें हमें बेसिकली ध्यान देना है कि वेट्स मैनेजमेंट्स का काफ़ी रोल्स प्ले कराना है और उसके साथ साथ हमें ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करने में सपोर्ट्स करना है, लिपिड प्रोफाइल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करना है और एक हेल्दी बाउल्स फंक्शंस को क्या करना है, मेंटेन करना है। तो हम किस तरीके का जो है डाइट्स लेना चाहिए हमें, देखो होल ग्रेन्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं और स्प्राउट जैसे में ओट्स, बार्ली, ब्राउन राइस, होल व्हीट्स, रागी, बाजरा, ज्वार, बीन्स, लैटिन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और स्प्राउट्स को लेना चाहिए। अब हमारा आता है कि हमें किस अमाउंट्स में प्रोटीन का क्या है, मॉडरेट एंड हाई क्वालिटी प्रोटीन। देखो प्रोटीन जो है ना वो बॉडी की ग्रोथ हो, रिपेयर हो या फिर मेंटेनेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाइपरटेंशन में जो प्रोसीड है वो प्रोटीन सोर्स प्रेफरेंस करते हैं, जिसमें मूंग दाल है, मसूर दाल है, चना है, राजमा है, लोबिया है और सोया प्रोडक्ट है, लो फैट मिल्क है, कर्ड्स है, पनीर जो है वो मॉडरेट क्वांटिटी में, एग, फ्लैश, इन सबको क्या करना चाहिए, डाइट्स में इंक्लूड्स करना चाहिए। प्रोसीड्स फूड्स को हमें क्या करना चाहिए, मिनिमाइज़ करना चाहिए। अब आता है हेल्दी फैट। देखो हर फैट अनहेल्दी नहीं होता है। हाइपरटेंशन हो या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स की कोई डिजीज़ हो, उसके लिए हेल्दी अनसेचुरेटेड फैट को हमेशा हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए, जैसे आलमंड्स, वैलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, मस्टर्ड सीड, ग्राउंड्स ऑयल और ऑलिव ऑयल को लेना चाहिए। लेकिन हेल्दी फैट में कैलोरीज डेंस होते हैं, इसलिए क्वालिटी हमें मॉडरेट रखनी चाहिए। हाँ, थोड़ा ट्रांस फैट, डीप फ्राइड फूड, एक्सेस बटर्स, एक्सेस क्रीम और हाई फैट प्रोसेस्ड फूड्स को हमें क्या करना चाहिए, लिमिट्स में लेना चाहिए। क्या आप उसे रिकमेंडेशंस कैसा दोगे? अगर कोई एक पेशेंट है जिसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप उसे रिकमेंडेशंस में क्या क्या दे सकते हो? देखो हाइपरटेंशन की डाइट में ना जो वेजिटेबल्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे में स्पिनच है, फेनुग्रीक है, अमरनाथ है, बटरस्कॉच है या फिर आपका पम्पकिन है, कुकुम्बर्स है, कैरेट है, टोमेटो है, बीन्स है, कॉलीफ्लावर्स है, ब्रोकली है या फिर आपके कैप्सिकम्स हैं,
ये जो है ये इसमें फ़ाइबर भी होता है, पोटेशियम्स भी होती है, मैग्नीशियम्स भी होता है, फॉलेट भी होता है और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। अब आती है हमारे फ्रूट्स की। देखो, फ्रेश होल फ्रूट जनरली फ्रूट जूस से बेटर होता है, बिकॉज़ इसमें होल फ्रूट्स में फ़ाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे में आप एप्पल्स है, पियर्स है, पपाया है, ऑरेंज है, गुआवा है, पोमीग्रेनेट्स है, बनाना है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन और आप बेरीज़ को ले सकते हो। फ्रूट्स हेल्दी है, लेकिन प्रोपोर्शनल साइज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, स्पेशली अगर पेशेंट्स को डायबिटीज़ या फिर उसको कोई ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम है, तो उसका हमें क्या करना चाहिए, विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। अब आता है हमारा होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स हमें क्या प्रोवाइड्स करता है, फाइबर्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड्स करता है, जिसमें हमारा जो है इसमें फ़ाइबर्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ओट्स है, बार्ली है, ब्राउन राइस है, फिर हमारा आता है होल व्हीट्स, रागी, बाजरा, ज्वार, ये सब जो है इसमें आते हैं। मैदा बेस ब्रेड, बिस्किट, पेस्ट्रीज या फिर रिफाइंड फ्लोर्ड वाले प्रोडक्ट को जो है हमें क्या करना चाहिए, लिमिट्स में लेना चाहिए। लेग्यूम्स, पल्सेस एंड स्प्राउटेड्स। देखो, पल्सेस हाइपरटेंशन से फ्रेंडली डाइट का क्या भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। ये हमें प्रोवाइड्स करता है प्लांट्स प्रोटीन है, फाइबर्स, मैग्नीशियम्स और उसके साथ साथ बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड्स करता है, जिसमें आता है हमारा मूंग दाल, मसूर दाल, चना, राजमा, लोबिया, स्प्राउटेड्स, मूंग एंड चना आते हैं। स्प्राउट को सलाद या फिर लाइटली कुक फॉर्म में जो है हम लिया जा सकता है। प्रॉपर फूड को हाइजीन्स मेंटेन करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अब आता है मिल्क एंड द डेयरी प्रोडक्ट। देखो, मिल्क है, कर्ड्स है, बटर्स मिल्क है या फिर पनीर है, ये क्या करता है, हमें कैल्शियम्स प्रोवाइड करता है, लोअर सोडियम है। अनसॉल्टेड प्रिपरेशंस को हमेशा हमें क्या करना चाहिए, प्रिफरेंस देनी चाहिए। फिर आता है हमारा नट्स एंड सीड्स। नट सीड्स में जैसे मैग्नीशियम्स, हेल्दी फैट्स, फाइबर्स और प्लांट्स प्रोटीन है, जिसमें आलमंड्स, वैलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स आते हैं। लेकिन नट्स जो है वो कैलोरी डेंस होते हैं, इसलिए इसे स्मॉल या फिर मॉडरेट पोर्शंस में हमेशा हमें लेना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूस की अगर हम बात करें तो फ्रेश जूस, वेजिटेबल जूस जो है वो हम इंक्लूड्स कर सकते हैं, लेकिन अगर हम होल ग्रेन्स फ्रूट्स लें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जूस के हिसाब से। हम कैरेट्स का जूस ले सकते हैं, कुकुम्बर जूस ले सकते हैं, बीट रूट का जूस ले सकते हैं या फिर टोमेटोज़ के जूस को ले सकते हैं। जूस में एक्स्ट्रा सॉल्ट या फिर शुगर्स ऐड नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे एक प्रोटीन जो है, एक हमारा फ्रूट से वेजिटेबल से जिसका नाम है बीट रूट। बीट रूट में ना जनरली जो है नाइट्रेट्स होते हैं, और ये बॉडी में जो नाइट्रेट ऑक्सीडाइज पाथवे को क्या करता है, सपोर्ट कर सकता है, जिससे हमारी जो वैसोडिलेशंस हो सकती है। इसलिए बीट रूट कंजप्शंस कुछ इंडिविजुअल्स में बीपी के मॉडरेटली रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन बीट रूट्स को हम सिर्फ सपोर्टिव फूड में रखेंगे। इसको हम किसी भी दवाई के साथ या फिर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के साथ कभी क्या करेंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे। अब आता है हमारा हर्बल ड्रिंक, मतलब अनस्वीटेड बिवेंजर, जैसे कोरिएंडर्स है, फनेल है, ग्रीन टीज़ है और हर्बल टी को भी हम एड्स कर सकते हैं। हाँ, इसमें हमें क्या करना है, लाइक दैट, जैसे कि शुगरी ड्रिंक्स को नहीं रखना है। हम हर्बल्स जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें हाइपरटेंसिव मेडिसिन्स को भी लेना है या फिर उसको भी लेना जो है बहुत बेनिफिशियल है। जैसे में मेडिसिन के साथ इंट्रैक्शंस, कुछ हर्ब जो है वो मेडिसिन के साथ इंट्रैक्शंस कर सकते हैं, बीपी का इफ़ेक्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। किस तरीके का खाना हमें अवॉइड्स करना चाहिए जब हमें हाई ब्लड प्रेशर्स हो तो, एक्सेस सॉल्ट, जैसे में टेबल सॉल्ट है, पिकल्स है, पापड़ है, नमकीन है,
सॉल्टेड स्नैक्स है, पैकेट फूड है, इन्हें हमेशा हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड्स करना चाहिए। प्रोसीड्स और जंक्स फूड जैसे चिप्स है, नूडल्स है, फास्ट फूड है, प्रोसीड स्नैक है, पैकेट वाले सूप है, प्रोसीड सॉसेज हैं या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स को हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड्स करना चाहिए, क्योंकि इसमें सोडियम, अनहेल्दी फैट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और एक्सेस कैलोरीज हो सकती है। हाँ, फ्राइड फूड्स में को भी हमें लिमिटेड रखना चाहिए, जैसे में समोसा है, फ्रेंच फ्राइज़ है, कचौड़ी है, पकौड़े हैं, डीप फ्राइड स्नैक्स हैं, इन्हें भी हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड्स करना चाहिए। हाँ, अनहेल्दी में जैसे अगर आप कुछ प्रीफर कर सकते हो जहाँ पे स्टीमिंग वाले फूड्स हैं उन्हें ले सकते हो, बॉयल्ड ले सकते हो, बेकिंग वाले, ग्रिल्स वाले या फिर लाइट साउटिंग्स वाले फूड्स को आपको लेना चाहिए। एक्सेसिव सेचुरेटेड फैट जो है वो लिमिट में होना चाहिए, एक्सेसिव बटर्स नहीं लो, क्रीम्स नहीं लो, हाई फैट डेयरी नहीं लो, फैटी मीट्स नहीं लो, प्रोसीड मीट्स को नहीं लेना चाहिए। स्पेशली अगर हाइपरटेंशन के साथ आपको लिपिडेमिया या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ प्रेजेंट है तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। अल्कोहल जो है वो बीपी को इंक्रीज कर सकता है और वेट गेन या फिर कार्डियोवास्कुलर रिस्क में कंट्रीब्यूट्स कर सकता है, तो हाइपरटेंशन में अल्कोहल्स अवॉइड्स करना काफ़ी ज़रूरी है। एक्सेसिव कैफीन, देखो कैफीन कुछ इंडिविजुअल्स में टेम्परेली बीपी इंक्रीज़ कर सकता है, इसलिए एक्सेसिव कॉफ़ी है, स्ट्रॉन्ग टी है या फिर एनर्जी ड्रिंक है या फिर आपको ऐसे कोई बेवरेजेस को नहीं लेना है। सुगरी फूड्स में स्वीट्स, केक, पेस्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक, सुगरी बेवरेजेस या फिर पैकेट जूस को हमें नहीं लेना चाहिए। चलो एक हम डाइट्स बनाते हैं कि किस तरीके की डाइट हमें हाइपर टेंशन्स वाले पेशेंट्स को देनी है। तो देखो सुबह के टाइम्स मॉर्निंग में हम उसे प्लेन्स वाटर के साथ कोई फ्रूट्स दे सकते हैं अगर उसकी इच्छा हो रही है या फिर हाँ वो खा सकता है तो। ब्रेकफास्ट में हम उसे वहाँ पे थोड़ी सी ओट्स की खिचड़ी, फ्रूट्स या फिर कुछ अनसॉल्टेड नट्स और सीड्स को दे सकते हैं। मिड्स मॉर्निंग में एक पूरा फ्रूट्स दे दिए, कुछ हम उसे बटर्स मिल्क दे दिए जिसमें कोई मीठा या फिर नमक नहीं डाला गया है। मिड्स मॉर्निंग में हम पूरा उसे एक फ्रूट्स, फिर उसके बाद लंच में आएंगे तो लंच में हम उसे ब्राउन राइस है या फिर होल व्हीट रोटीज़ है, मूंग दाल है, वेजिटेबल्स है, सलाद है और कट्स मतलब दही को दे सकते हैं। इवनिंग्स के टाइम में हम उसे स्प्राउटेड मूंग्स है, चना सलाद है, स्मॉल पोर्शन में अनसॉल्टेड साल्ट नट्स दे सकते हैं। डिनर में वेजिटेबल्स खिचड़ी, कुक्ड वेजिटेबल्स और कोकुम्बर सलाद दे सकते हैं। बेड टाइम में वाटर्स अगर उसे प्यास लग रही है, लेकिन हाँ हमें शुगरी चीज़ें जो हैं मतलब शुगर वाली चीज़ों से हमेशा अवॉइड्स करनी चाहिए। हम सूप, वेजिटेबल सूप विदाउट एक्सेस सॉल्ट दे सकते हैं, ओट्स मिल्क दे सकते हैं, वेजिटेबल्स दलिया, मूंग खिचड़ी, स्टीम वेजिटेबल्स, फ्रेश फूड्स, अनसॉल्टेड नट्स या फिर लो सोडियम्स बटर्स मिल्क को दे सकते हैं। अगर डाइट पेशेंट्स की एज, वेट, फिज़िकल एक्टिविटी, डायबिटीज़, किडनी फंक्शन और मेडिसिन्स के अकॉर्डिंग्स हमें इंडिविजुअलाइज्ड करना चाहिए। कुछ लाइफस्टाइल इंटीग्रेशंस रखना है, बीपी रिड्यूस करने में हेल्प करे, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इंप्रूव करे, वेट्स कंट्रोल करे, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर दे और स्ट्रेस को रिड्यूस करें। जैसे में हम उसे वॉक करना, साइकिलिंग है, थोड़ी बहुत स्विमिंग है, एरोबिक एक्सरसाइज है, योगा करा सकते हैं। हाँ, योगा की अगर हम बात करें तो योगा हाइपरटेंशन मैनेजमेंट्स के लिए एक एडजस्टिव लाइफस्टाइल प्रैक्टिस के रूप में यूज़ हुई है। उसको हम आसन दे सकते हैं, जेंटल आसन, थोड़ा रिलैक्सेशन है, मेडिटेशंस है और स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को दे सकते हैं। फोर्सफुली हमें उसे ब्रीदिंग्स या फिर लॉन्ग्स होल्डिंग कभी भी पेशेंट्स को नहीं कराना चाहिए, इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट की। तो क्रोनिक स्ट्रेस कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की एक नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है, इसलिए मेडिटेशंस, डीप ब्रीदिंग्स, माइंडफुलनेस, रिलैक्सेशन, एक अच्छी नींद, अच्छा एक एक्सरसाइज और टाइम्स मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल्स हो सकता है। अब हमें अपने बॉडी वेट्स को कैसे मैनेज करना है। अगर पेशेंट्स ओवर वेटेड है और वो ग्रेजुअली या सस्टेबल उसका वेट जो है वो मैनेज नहीं हो पा रहा है
तो वो बीपी को कहीं ना कहीं बहुत इफ़ेक्ट डालेगा। तो हमें उसके वेट को भी काफ़ी जो है मेंटेन करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अवॉइड टू स्मोकिंग एंड टोबैको। देखो, अगर स्मोकिंग जो है वो ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है और कार्डियोवास्कुलर रिस्क को भी इंक्रीज़ कर सकता है, इसलिए नो स्मोकिंग नो टोबैको जो है हमारे बेटर्स कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्शंस के लिए अच्छा होगा। अब हमें ब्लड प्रेशर्स मॉनिटरिंग कैसे करनी है। देखो, बीपी को रेगुलर मॉनिटर करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। प्रॉपर टेक्निक से आप क्या करो, कुछ बीपी डिवाइसेस का यूज़ करो, बीपी को डॉक्टर से रिकॉर्ड्स कराओ, ट्रीटमेंट कराओ, लॉन्ग टर्म तक बीपी ट्रेंड करो, मेडिटेशंस, इफेक्टिवनेस, लाइफस्टाइल चेंजेस जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। हाँ, कुछ नेचुरोपैथिक कंसेप्ट हैं जो कि हमारे डाइटरी मैनेजमेंट्स में आते हैं। नेचुरोपैथी अप्रोच में डाइट को ब्रॉडली एलिमिनेशंस, कंस्ट्रक्शंस, प्रोटेक्शंस और रेगुलेशंस के कंसेप्ट में समझा जा सकता है। जैसे एलिमिनेशंस में अननेसेसरी डाइटरी बर्डन को रिड्यूस करो, जैसे एक्सेस सॉल्ट है, प्रोसीड फूड है, एक्सेस शुगर है, ट्रांस फैट है या फिर अल्कोहल है। कंस्ट्रक्शंस में बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स करो, होल ग्रेन्स है, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, सीड्स है, प्रोटीन आप दे सकते हो। प्रोटेक्शंस में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीफाइबर्स फूड्स कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल्स हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल फ्रूट्स और जो है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशंस को देते हैं। रेगुलेशंस में हमें ध्यान देना है कि उसे रेगुलर मील्स देना है, हाइड्रेशंस का ध्यान देना है, एक्सरसाइज का ध्यान देना है, वेट्स मैनेजमेंट्स को ऑल ओवर जो है वो रखना है। बेनिफिट्स क्या है हेल्दी नेचुरोपैथी डाइट? पेशेंट्स की बीपी कंट्रोल कर सकते हैं, हेल्दी बॉडी वेट्स को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, फाइबर्स इंटेक को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर रिस्क के जो है वो प्रोफाइल को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं, और हेल्दी लिपिड्स मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं, पोटेशियम और मैग्नीशियम्स, कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स इंटेक को इम्प्रूव कर सकते हैं, मेटाबॉलिक हेल्थ सपोर्ट्स कर सकते हैं, ओवरऑल डाइटरी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म वेल बीइंग को भी प्रमोट्स कर सकते हैं। हाँ, कुछ प्रिकॉशंस का हमें हाइपरटेंशन के टाइम काफ़ी ध्यान देना होगा कि हर पेशेंट्स के लिए सेम डाइट्स नहीं होती है। किसी की क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, हार्ट फेल्योर है, डायबिटीज़ में लाइटस है, हाइपरग्लाइसीमिया है, हाइपरटेंशन है, प्रेगनेंसी है और भी बहुत सारे हैं, ARB यूज़र्स है, ACV इनहिबिटर्स है, पोटेशियम स्पेरिंग मेडिसिन लेने वाला पेशेंट्स है। तो अगर पेशेंट को किडनी डिजीज़ है तो हाई पोटेशियम फूड या फिर पोटेशियम सप्लीमेंट को एक्सेसिव अमाउंट्स में देना काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। तो आज की क्लास में हाइपरटेंशन में नेचुरोपैथी डाइटरी मैनेजमेंट का एक मेन फोकस है लो सोडियम्स, हाई फाइबर, एडिक्वेट पोटेशियम्स, होल ग्रेन्स फ्रूट्स, हेल्दी फैट, प्रोटीन्स, वेट मैनेजमेंट और हाइड्रेशंस का हमें क्या करना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। एक्सरसाइज करो, योगा करो, स्ट्रेस मैनेजमेंट करो, अच्छी नींद लो, सो अच्छे से, टोबैको नहीं लो और अपने बीपी को क्या करो, मॉनिटर्स करना काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना जब भी आप किसी को डाइट दे रहे हो कि नेचुरोपैथी जो नेचुरल फूड है एक सपोर्टिव है, लेकिन हाइपरटेंशन मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए मेडिकल बेस केयर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो नेचुरल फूड इज सपोर्टिव बट हाइपरटेंशन मैनेजमेंट रिक्वायर्ड टू evidence based medical care along with the lifestyle modifications. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द क्लास। आज की क्लास में यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, कुछ नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे।